सभी को नमस्कार प्रणाम। ओम काली सभी को। और सावन की ढेर सारी शुभकामना अगेन। इसलिए तो क्योंकि ना सावन का एक एक दिन बहुत ही बहुमूल्य होता है, इसलिए कि सावन का महीना जो होता है, वैसे तो 12 महीना भगवान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खास ही होता है ना। इसीलिए 12 महीने की पूजा, क्योंकि उस 12 महीने के बीच में जो एक दिन अद्भुत होता है वो भी बीच में आ जाता है, तो लोग उसको भी साथ में शामिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की पूजा भक्ति सिर्फ कुछ दिन के लिए होती है, जैसे डे वाइज हो गया, महीने के हिसाब से हो गया, कभी कभी हो गया। इन लोगों के लिए जो विशेष दिन महत्वपूर्ण होते हैं, उस तिथियों पे, उस दिन पे पूजा वगैरह करने का बड़ा अलग महत्व होता है, वैसे सबके लिए है। तो सावन विशेष है वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें सबसे ख़ास बात क्या है ना, लोग कर तो लेते हैं, थोड़ा सा नहीं जानकारी होता, पता नहीं होता है, क्योंकि आज का जनरेशन जो है गुरु के समीप रहना नहीं चाहता थोड़ा सा, तो इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो कुल देवी जो है हमारी, प्रथम पूजा उनकी हमको करनी चाहिए। गणेश भगवान से भी पहले अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं तो अपनी कुल देवी की, कुल भगवती माँ की आपको पूजा करनी चाहिए। खासकर सावन में आप लाल पुष्प वगैरह उनको चढ़ा दीजिए, और क्योंकि इससे बड़ी प्रसन्न होती हैं। होता है ना, सावन सिर्फ शिव जी के लिए है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है, चाहे वो कुल की देवी हो, विश्व की किसी भी प्रकार की देवी या माँ हो, सब भगवती स्वरूप है। इसलिए इनका मुख्यतः पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको गुड़ की चीज़ें बड़ी पसंद है। रोज़ अगर थोड़ा बहुत गुड़ का कुछ चीज़ बना के इनको चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप, तो थोड़ा सा गुड़ ही केले के पत्ते में, केले का पत्ता भोग लगाने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोग स्टील के बर्तन में, सुंदर सुंदर बर्तन आते हैं, लोग उसमें भोग लगाते, पूजा करते हैं। नहीं करना चाहिए। हम या तो पीतल में तो ठीक है, चांदी और सोना संभव नहीं है, थोड़ा सा सबके लिए नहीं है, सबकी बात नहीं कर सकते। तो केले का पत्ता हो या जो दोने वाला पत्तल आता है, अगर ऐसा मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप उसमें भगवान को भोग लगाइए। रक्त पुष्प भगवती कुल देवी को चढ़ाइए प्रथम। इसके बाद जो है आप इनको, सावन भर की बात हम कर रहे हैं, बाकी रोज़ तो आप जो भी कीजिए वो करते रहिए। अब गुरुवार भी विशेष है, लेकिन शुक्रवार इसमें जो होता है माँ महालक्ष्मी के लिए बड़ा ही जो है इनको समर्पित है। तो महामुनि जब शंकराचार्य एक बार छोटेपन में, बालावस्था में जब भिक्षा मांगने गए थे, तो एक ब्राह्मणी के घर पे पहुँचे थे। तो वो भिक्षा में उनके पास कुछ नहीं था, तो भर आए। बेचारी इतना दयनीय स्थिति में थी कि उसके पास कुछ था ही नहीं, को भिक्षा में दे क्या। तो देखती हैं ब्राह्मण देवता कुछ एक आंवला लेके आए हुए थे, जो कि बहुत सड़ा हुआ था, गल गया था। कच्चा आंवला अगर रख के भूल जाइए तो गल जाता है, सड़ जाता है, उसकी स्किन निकल जाती है। और वैसा आंवला ले करके वो काँपते हुए आई, उनकी आँख में आंसू भरे हुए थे। और वही मुनि के जो है उसमें डालने लगी कि आप ये ले लीजिए मेरे पास। मुंह से कुछ कह नहीं पाई, व्यक्त ना कर पाई, लेकिन वो समझ गए कि क्योंकि वो अद्भुत रूप, स्वरूप, सौंदर्य देख करके वो मोहित हो गई कि इतना अद्भुत बालक कोई ऐसा ही खास ही होता है।